गुड आफ्टरनून चेतनदीप। गुड आफ्टरनून सर। चेतनदीप बेटा अपना वीडियो कैमरा कर लेना। एक मिनट। कल नहीं आए थे क्लास में आप? नहीं सर, कल वो लिंक थोड़ा सा लेट खुला, फिर वो क्लास मिस ही होगी। कोई बात नहीं। और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लिया तूने? हाँ जी सर। जुपिटर नोटबुक जिसमें हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं पाइथन का। नहीं सर, मेरे पास पाइथन का है वैसे, python.org वाला। python.org नहीं, बट वो एक अच्छा इंटरफेस होना चाहिए ना प्रोग्राम रन करने के लिए। और आईपी एज ए सब्जेक्ट कैसा लग रहा है? सर अच्छा है सर। एंजॉय करना है इसको और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना है इसको, देन इट विल बी गुड। यस सर। और तुम्हारा नॉन मेडिकल है मेडिकल है तुम्हारा? सर नॉन मेडिकल। गुड। बुक बाई कर ली है इसकी? हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सारा दिन अगर हम लैपटॉप वगैरह से पढ़ते रहेंगे तो दैट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आईज आल्सो। यस सर। ठीक है, तो थोड़ी देर आप बुक से भी पढ़ना चाहिए। बुक कर लिए बाय। हाँ, अब अवेलेबल है। कहाँ से हो आप? दसुआ से हो? जी सर। कहाँ से बाई की बुक? सर वो मिल जाती है बाजार से, वो कौन सा बुक स्टोर है? फौजी है कोई। ठीक है ठीक है। फौजी बुक स्टोर है भाई। एक्चुअली बच्चे पूछते हैं ना, मेरे से क्वेरी करते हैं, तो मेरे को तो पता नहीं है किसी बुक स्टोर का। सो एक तो जनता बुक स्टोर है कोई दसुआ में। हाँ सर, वो तो बाजार के बिल्कुल बीच में है। हाँ हाँ, मतलब कि मेरे को जो पब्लिशर है उसने उसका एड्रेस दिया था मेरे को। अच्छा। जनता बुक स्टोर। एक्चुअली बच्चे पूछते हैं ना कहाँ से अवेलेबल, अब मेरे को तो पता नहीं है, तो मैं तो इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी करके आंसर करता हूँ। जो प्रैक्टिकल के प्रोग्राम है उनकी हम ऑलमोस्ट आज हमने 10th प्रैक्टिकल प्रोग्राम करना है, तो उसकी बड़ा हाँ जी सर, प्रैक्टिकल। मैंने हाँ, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह ना, मतलब कि चाहे आप अभी अभी आप दूसरी कॉपी पे नोट करो, लेकिन बाद में हमने इसकी प्रैक्टिकल कॉपी भी बनानी है एट द एंड। ठीक है सर, ठीक है। या कंप्यूटर में सेव कर लो, बेस्ट बेस्ट है कि कॉपी पे सेव करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे आप रन करते हो सिस्टम पे, वहां पे सेव करते रहो प्रोग्राम। ठीक है ना? ठीक है। प्रोग्राम को रन करके भी हाँ जी तो सर। देखते होगे। हाँ जी सर। हाँ, तो बस साथ साथ में सेव करते रहो उनको वहां पे। कॉपी पे करना है, कॉपी पे भी कर लो। ठीक है। So still the students are joining in, so it will take a couple of minutes ताकि पहले मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ज्वाइन इन। कोई भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी इशू है, सो रेज जरूर किया करो, पूछा जरूर करो जो भी इशू आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं है कि सारा टाइम निकल गया, इन दी एंड हमने पूछ लिया कि सर ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। सो इसीलिए हम जूम प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो YouTube में तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन क्लास में है कौन क्लास में नहीं है। सो वी आर नॉट एबल टू बेसिकली, वो इंटरेक्टिव नहीं है। द YouTube इज नॉट इंटरेक्टिव।
उसमें आपने पढ़ा दिया, आगे किसी ने यस सर लिख दिया, बढ़िया है, नो सर लिख दिया, गायब हो गया, कोई पता नहीं चल रहा किसी का भी। सो ट्राई टू मेक बेनिफिट ऑफ द टूल। अगर आपके पास टूल है तो उसका फायदा उठाओ, ये नहीं है कि दैट इज। ठीक है बेटा, तो यू कीप योर सेल्फ म्यूटेड। क्लियर? तो जिसका पॉइंट है सिर्फ वही अनम्यूट करे, बाकी रेस्ट कीप ऑन दी म्यूटेड साइड। ठीक है, और क्लास का बेसिक रूल है दैट इज नो द पर्सन हु इज कॉन्टिन्यूसली, जैसे किसी का कैमरा बीच में गायब हो जाता है, दैट्स नॉट ए इशू, बट द पर्सन आई फाउंड कंसिस्टेंटली विदाउट द कैमरा, तो मैं किसी को ये बोलूंगा नहीं कि आई विल रिमूव, सो आई विल डेफिनेटली रिमूव दैट पर्सन जिसका कैमरा ऑन नहीं। सो दैट इज द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर दिस वन। और जिससे क्वेश्चन पूछा है, ही शुड पार्टिसिपेट एंड अदर शुड रिमेन म्यूटेड इन द क्लास। देखो ये आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बेनिफिट है, एक एक करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट इन अदर क्लासेस नो, दूसरी क्लास में पहले सबको पहले बैठना होना पड़ता है, देन द क्लास स्टार्ट्स। सो हियर यू नो द स्टूडेंट हैज रियली बिकम द किंग। ठीक है, आराम से कोई 12:15 आ जाएगा, कोई 12:30 वापस चला जाएगा, कोई फिर 1:45 आ जाएगा, तो यू हैव लग्जरी। YouTube में क्या होता है, YouTube में जब क्लास शुरू होती है ना, तो क्लास की स्ट्रेंथ होती है 20+, और बीच बीच में चली जाती है 5-6 बच्चे रह जाते हैं जो क्लास के अंदर दे आर रिस्पॉन्डिंग बैक। बाकी सोचते हैं अटेंडेंस हो गई है, ठीक है, अब सर प्रोग्राम बनाते रहे, अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं सर, और लास्ट में फिर से आ जाएंगे, यस सर बहुत बढ़िया, यस सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जैसे जैसे ये कल एक डिस्कशन हो रही थी ना, एआई के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, दैट वाज ए वेरी गुड पॉइंट रेज्ड बाय, किसने रेज किया था पॉइंट वो, अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट पे पॉइंट रेज किया था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, वो नीचे था बैठा हुआ, दैट इज बिकॉज अभी नाम भी याद नहीं हो रहे हैं, तो उसने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि एआई आल्सो जनरेट्स अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है एआई से। क्लियर? तो हर चीज के फायदे नुकसान है। क्लियर? ऐसे ही यूट्यूब क्लास के फायदे नुकसान है, ऐसे ही जो जूम क्लास है उसके फायदे नुकसान है। सो प्लस माइनस तो हर चीज के हैं, देयर इज नथिंग इन दी वर्ल्ड जिसका फायदा ही फायदा है, एवरीथिंग हैज प्लस एंड नेगेटिव। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू अजय प्रताप सिंह, प्रियांशी एंड मुस्कान, that you keep the camera on. And keep yourself muted. So I am requesting the students, those who have not switched on their camera, please switch on so that we can start the class on time. So yes, yesterday Saksham raised this point, na? Saksham raised the point of unemployment generated by AI.
So I think the class is almost done. Clear? So we have already reached 12:15. Clear? So we will start the class with the program. Clear? जो प्रोग्राम हम कर रहे थे, I will first show you the list. कौन कौन से प्रोग्राम है सिलेबस में. So we yeah, so I think you are able to see this window, and ये था हमारे पास. So are you able to view this window? प्रोग्राम दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है जी. तो इस प्रोग्राम में क्या है हमारे पास? ठीक है, जो हम प्रोग्राम हमने पहले किया था, दैट वाज बेसिकली द प्रोग्राम टू फाइंड दी. कौन सा प्रोग्राम किया था चेतनदीप? सो पहले हमने कौन सा प्रोग्राम किया था? दैट वाज द प्रोग्राम टू फाइंड दी बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. जो लार्जेस्ट एलिमेंट है लिस्ट में से कैसे फाइंड आउट करना है, एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ठीक है, ये प्रोग्राम किया था हमने पहले. तो जो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, इफ यू सी इन द प्रोग्राम लिस्ट, जो प्रैक्टिकल नंबर 9 है वो है टू फाइंड दी थर्ड लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों के पास कि सबके पास एक सिलेबस की जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसकी कॉपी सभी के पास होनी चाहिए. क्लियर? बिकॉज ऑलरेडी यू नो वी आर इनटू द मंथ ऑफ अक्टूबर. अगर किसी के पास ये लिस्ट नहीं है, सो यू कैन गेट दिस लिस्ट आल्सो. जो सिलेबस की कॉपी है, हर बच्चे के पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए. उसी सिलेबस की कॉपी में ये लास्ट पे प्रोग्राम की लिस्ट दी हुई है. ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल नंबर 9th कर रहे हैं. क्लियर? तो प्रैक्टिकल नंबर जो 9th है, दैट इज टू फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, दोनों तरह के नंबर फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम दी लिस्ट. तो सिंपल ही है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर. आई विल शो यू दी प्रोग्राम नाउ. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोग्राम के अंदर ये क्या है, सबसे पहले वी हैव ए लिस्ट. ये लिस्ट है, चाहे इस तरह की लिस्ट है, चाहे हम खुद इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, सो वी कैन हैव एनी टाइप ऑफ लिस्ट. इससे पहले हमने क्या किया था, ये देखो, इससे पहले हमने लिस्ट जो थी वो यूजर से इनपुट करवाई थी, जिसमें से हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड आउट किया था. ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली थी. उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर स्टेप नंबर 2 में हमने किया था कि हाउ मेनी नंबर यूजर वांट टू इनपुट. तो उतने नंबर की क्या करेंगे, हम उतने नंबर तक हम लूप चलाएंगे, और उतने नंबर्स को हम विद हम अपेंड फंक्शन उतने नंबर हम क्या कर लेंगे, लिस्ट के अंदर इनपुट कर लेंगे. क्लियर? वी विल पॉपुलेट द नंबर्स इनटू द लिस्ट. और बाद में हमने क्या किया था, मैक्स फंक्शन चला के और मिनिमम फंक्शन चला के लिस्ट में से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट किया था. सो दिस वाज द लॉजिक नंबर 1. दूसरा जो हमने लॉजिक डिस्कस किया था अर्लियर, उसमें हमने किया था कि एक लिस्ट ले लें, उस लिस्ट को सॉर्ट कर लें, और फिर हम उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करवा लें. क्लियर? अब जो हमारा टास्क है, यू कैन सी एट द टॉप. अब हमारे पास जो प्रोग्राम है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दी स्मॉलेस्ट थर्ड और लार्जेस्ट थर्ड. ठीक है, तो अगर ये मेरे पास लिस्ट बनी हुई है,
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को सॉर्ट करूंगा। तो सॉर्ट करने के बाद आई विल रन दिस प्रोग्राम। तो ये देखो अब मेरे पास लिस्ट क्या आ गई है, ये नीचे आउटपुट में सॉर्टेड लिस्ट आ गई है मेरे पास। ठीक है जी। तो सॉर्टेड लिस्ट में थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा, ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है -9, 4 इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट और 10 बन जाएगा थर्ड। तो इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू को यूज करके मैं थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट। और ऐसे ही अगर मैंने लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो यही मेरे पास लिस्ट है जिसको मैंने सॉर्ट किया हुआ है। तो इसमें से ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, और 99 थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आई हैव यूज्ड हियर, इसको चाहे आप -3 से एक्सेस कर लो, या इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 8 कर दो, तो आई थिंक वी विल गेट द सेम रिजल्ट। इसको रन करके देखो एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? चाहे जैसे आपको कंफर्टेबल हो, लेफ्ट साइड से एक्सेस करना है लेफ्ट साइड से एक्सेस कर लो, राइट साइड से एक्सेस करना है तो राइट साइड से एक्सेस कर लो। सो दिस वाज द प्रोग्राम नंबर कौन सा था ये, यस, हु विल टेल द प्रोग्राम। ये 9th प्रोग्राम था हमारे पास जो प्रोग्राम लिस्ट है। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर स्टिल नॉट यूजिंग देयर कैमरा, सो दे विल फोर्स मी टू बेसिकली, ठीक है, आई डोंट वांट कि सेकंड क्लास से मैं बच्चे जो है रिमूव करूं। सो प्लीज आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। तो ये था हमारे पास 9th प्रोग्राम। 10th प्रोग्राम जो है हमारे पास लिस्ट में, कौन बताएगा, किसी के पास है लिस्ट अभी पड़ी हुई? एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग द प्रैक्टिकल लिस्ट विद यू, जो पीडीएफ फाइल है, जो सिलेबस की कॉपी है, किसी के पास है? यस, Aminandan is coming in the middle of the class. यस सर, हैगी है। हाँ, दिलबाग काफी एक्टिव है, क्योंकि इसने मेरे को ये बताया था कि ये सर प्रोग्राम ईएमआई वाला क्वेश्चन छूट गया है। हाँ, उसमें पढ़ो, 10th क्वेश्चन पढ़ के बताओ मेरे को क्या है, 10th क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिकल में। 1 मिनट सर। हाँ जी, ठीक है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन कि हर बच्चे के पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कीप ए वॉच कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या करवाया है क्या नहीं करवाया है। सो यू शुड रिमेन एक्टिव अकॉर्डिंग टू दी जो भी सिलेबस है हमारा। सर 10th, हाँ, टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। हाँ, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का हमने फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक आई विल आस्क द क्वेश्चन टू वंशिका। वंशिका, ये बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Sir, natural numbers are those integers which are positive, basically integers, and starting from 1 to infinite. Yes, yes. So basically 1 से स्टार्ट होते हैं। We will not go into the too much details of natural numbers. तो basically 1 से स्टार्ट हो गए। अगर हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर चाहिए, तो उस केस में मींस 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वेयर्स। क्लियर? सम ऑफ स्क्वेयर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा हम यूज करते हैं, अभी हम व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सो आर यू एबल टू व्यू? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। 1 2 3 4 और 5 ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं, दैट विल बी कीप ऑन गोइंग अप टू 100। ठीक है जी। तो अगर मैंने इन सभी नंबर्स का
सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है, तो वो सम ऑफ स्क्वायर्स बन जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही 4 का स्क्वायर, एंड दिस विल कीप अप टू कहां तक जाएगा, ये 100 तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर्स का मीनिंग क्या होता है। जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड अप करना, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है जी, सो नाउ वी विल मूव टू द प्रोग्राम। So I will show you the now Jupyter notebook जहां पे ये प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, तो ये यस अरुमन प्लीज डोंट, यहां से मेरे पास नेम आ जाता है हु इज बेसिकली ड्राइंग एनीथिंग ऑन दी बोर्ड, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज डोंट डू दिस। तो इसमें क्या है हमारे पास, दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स। तो इसमें मैंने n ये नंबर रख लिए है, n नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा डायनामिक बना दिया है प्रोग्राम, क्योंकि हमने हंड्रेड्स का फाइंड आउट करना है सम। तो ये मैं क्वेश्चन अभी पूछता हूं, यस मिस्टर गुरलीन विल टेल। यस गुरलीन, शुड आई आस्क ए क्वेश्चन टू यू? यस सर। मेरे को ये बताओ कि ये जो मैंने लूप लगाई है फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, ये मैंने n+1 क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? व्हाई नॉट n का यूज क्यों नहीं किया मैंने? एक मिनट सर। कोई नहीं, 2 मिनट लो आप। पता नहीं सर। चलो ठीक है, गुड। भव्या हैज रेज्ड now the question is passed to Bhavya. Yes Bhavya, you answer now. To include 100. Yes, to include 100. बेसिकली मैंने कई बार आपको बताया है कि रेंज फंक्शन में जो अपर लिमिट होती है, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, और अपर लिमिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो n+1 इंक्लूड नहीं होगा, तो n+1 का मीनिंग क्या हो गया? 100 + 1, तो ये 101 बन जाएगा। तो 101 इज नॉट इंक्लूडेड, इट मींस 100 इज इंक्लूडेड। क्लियर है ये पॉइंट? अभी भी कईयों को ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा। आई एम वेरी मच श्योर दैट इट्स वेरी इजी इन प्रोग्रामिंग टू से द पॉइंट इज क्लियर। सो यस महक, द पॉइंट इज क्लियर टू यू? Yes, sir. n+1 क्यों रखा है बेटा? कॉन्फिडेंस से आंसर करना, ठीक है? सो आई अज्यूम दैट एवरीवन हैज गॉट द आंसर, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस वन। तो हमने क्या किया हुआ है, एक sum वेरिएबल ले लिया हुआ है। तो sum वेरिएबल को पहले मैंने इनिशियलाइज कर लिया 0 से, फिर मैंने जो ये लूप चलाई है 1 से लेके 100 तक, तो हर एक नंबर का i इंटू आई का मतलब क्या है? हर एक नंबर का स्क्वायर होता जाएगा, सम में ऐड होता जाएगा, और ये कहां तक चलती जाएगी लूप? 1 से लेके 100 तक चलेगी। हर एक नंबर का स्क्वायर होता जाएगा, पहले 1 into 1, फिर 2 into 2, फिर 3 into 3, फिर 4 into 4। अगर हमने इसका सम देखना है तो मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, इसको कमेंट को मैं रिमूव कर देता हूं। और ये देखो, ये कलर कोडिंग, द कलर कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जैसे ये रेड कलर का हो गया, तो रेड कलर का मतलब है दिस इज द वायलेशन ऑफ इंडेंटेशन। तो दिस कलर कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो यू सी दैट यू आर एबल टू फाइंड कि इसमें पहले 1 into 1 हो रहा है, फिर 2 into 2 हो रहा है, फिर 3 into 3 हो रहा है, एंड सो ऑन अप टू कहां तक जा रहा है? ये 100 तक मूव हो रहा है। ठीक है, और आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखो। जैसे मैं इसको n+1 की जगह अगर मैं इसको n कर देता हूं, लूप को 1 से लेके n तक कर देता हूं, तो आप इसको रन करके देखो, एंड प्रैक्टिकली यू विल फाइंड कि मेरी लूप कहां तक रन हो रही है। यू सी दी लूप 99 तक रन हो रही। सो दैट आल्सो गिव यू द क्लैरिटी कि वो वहां पे n+1 का यूज क्यों हुआ। ठीक है जी, यहां पे n+1 का यूज कर लो, जहां n101 रख लो, जैसे आपको फिजिबल लगता है। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। तो ये सारे नंबर्स का स्क्वायर होके यहां पे मैंने इसको क्या कर लिया, दिस इज दी
एक प्रिंट करवा लेते हैं इसको, प्रिंट दी अक्षय एंटर्ड। अक्षय है हमारी क्लास में कोई? दिस सम ऑफ squares of 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तो अब मैं इस लाइन को थोड़ा कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट ना हो। एंड जस्ट रन दिस वन एंड यू विल फाइंड कि ये सारा इसका सम नीचे कैलकुलेट हो गया है। 100 नंबर्स का सम कैलकुलेट होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। 100 का ऐसे प्रोग्राम बनाने का क्या फायदा कि अगर मेरे को लेट से 200 तक का सम चाहिए, जस्ट एक वेरिएबल की वैल्यू 200 कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 का सम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में 50 का पूछा है तो यू जस्ट चेंज दिस वेरिएबल टू 50, तो यहाँ पे हमारे पास कितने का 50 का सम आ जाएगा। So this is the benefit of writing the code like this. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? Anyone is having any sort of doubt? So you are welcome. So I think the question is very easy and everyone is very comfortable with the question. Yes, Harshita. Harshita, clear है ये question? Yes, sir. ठीक है, well done. So now we move to the theory part. Practical, I think that's more than enough for the practical. So दूसरा जो हमारा थ्योरी का टॉपिक था आज का, that is बिग डाटा। तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी इसके ऊपर, बिग डाटा के ऊपर। So थोड़ा सा I want that your participation should be there in the class. So now we move to the रोमिका। Yes, रोमिका, कुछ पता है बिग डाटा के बारे में? No, sir. Actually, that day I have not attended the classes because I didn't got the link. बिग डाटा का क्लास से कोई रिलेशन नहीं है। You should know without the class also. Yes, anyone who wants to say something on big data? Yes, so the hand is raised by Shriya. So Shriya, you can unmute and respond back. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, big data is a part of emerging trends. It works on the platforms where a lot of varieties are available. To work on data where a lot of data in the form of varieties, values are available. ठीक है। Basically, जहाँ पे large volume of data, that is also one of the large volume of data is generated. So yes, Amarveer want to say something on this. So basically what I wanted to say is that big data basically describes a large volume of data which can be structured or unstructured, including the data we use for business purposes. And the amount of data is not really important, but all the 5 V's which we include are important. तो you know 5 V's use होती हैं इसके अंदर, and volume is very important part of big data. Don't underestimate the value of this volume also. ठीक है। और तूने एक बहुत अच्छी बात बोली है, that is the you have discussed 2 types of data, structured and unstructured. और इन दोनों के बीच में there is a one more type of data is semi structured. So we will just view a 2-minute video. So my humble request is, before the video everyone is having the copy and pen with them. जो भी आपको कुछ important keyword लगता है ना, तो उसके बारे में हम हल्की सी डिस्कशन करेंगे when the video is over. So now I make you over to the video.
We all use smartphones, but have you ever wondered how much data it generates in the form of texts, phone calls, ऑडियो आ रही है इसकी? Yes, sir. ओके emails, photos? We all use smartphones, but have you ever wondered how much data it generates in the form of texts, phone calls, emails, photos, videos, searches, and music? Approximately 40 exabytes of data gets generated every month by a single smartphone user. Now, imagine this number multiplied by 5 billion smartphone users. That's a lot for our mind to even process, isn't it? In fact, this amount of data is quite a lot for traditional computing systems to handle. And this massive amount of data is what we term as big data. Let's have a look at the data generated per minute on the internet. 2.1 million snaps are shared on Snapchat. 3.8 million search queries are made on Google. 1 million people log on to Facebook. 4.5 million videos are watched on YouTube. 188 million emails are sent. That's a lot of data. So, how do you classify any data as big data? This is possible with the concept of 5 V's: volume, velocity, variety, veracity, and value. Let us understand this with an example from the healthcare industry. Hospitals and clinics across the world generate massive volumes of data. 2,314 exabytes of data are collected annually in the form of patient records and test results. All this data is generated at a very high speed, which attributes to the velocity of big data. Variety refers to the various data types, such as structured, semi-structured, and unstructured data. Examples include Excel records, log files, and X-ray images. Accuracy and trustworthiness of the generated data is termed as veracity. Analyzing all this data will benefit the medical sector by enabling faster disease detection, better treatment, and reduced cost. This is known as the value of big data. But how do we store and process this big data? To do this job, we have various frameworks such as Cassandra, Hadoop, and Spark. Let us take Hadoop as an example and see how Hadoop stores and processes big data. Clear? So today we will not discuss about the processing of data. Clear? So with some other day we will focus on the processing of big data. Clear? So today we are just elaborating the term what is a big data is there. So 5 V's are there, and you know that has been example has been taken of the healthcare sector where you know a lot of data is generated. सारे सेक्टर में जनरेट होता है, एक एग्जांपल लिया उसने, और एक इसके अंदर टर्म यूज हुई है एक्साबाइट्स. तो एक्साबाइट्स कौन बताएगा कितना होता है? मेरे को खुद नहीं पता अभी तक एक्साबाइट्स कितना है. सो दैट्स व्हाई मेरे को ये लगा कि दिस क्वेश्चन मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट नोज दैट एक्साबाइट इज इक्विवेलेंट टू, किसी को पता है? सो वो बोल रहे होंगे कि सर आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा. तो ये आज का होमवर्क है ये. हाँ, अमरवीर वांट टू से समथिंग. यस अमरवीर. Sir, it is equal to 1000 petabytes. हाँ, it is equivalent 1000 to petabytes. 1000 petabytes. पेटाबाइट्स. Petabytes. PE. ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक है. सर बाइट्स में होता है 10 raised to power 18. पेटाबाइट्स. तो पेटाबाइट से नेक्स्ट है एक्साबाइट्स. तो पेटाबाइट से पहले क्या आता है? गीगाबाइट्स. टेराबाइट्स. इससे पहले आता है, हाँ इससे पहले आता है टेराबाइट्स. वेरी गुड. और टेराबाइट से पहले आता है, वो तो हमें पता ही है, गीगाबाइट्स. गीगाबाइट से पहले आ जाएगा. सो दैट्स अ वेरी गुड आंसर. क्लियर? सो सबसे पहले जैसे हमारे पास बाइट्स है, बाइट्स के बाद किलोबाइट्स है, किलोबाइट्स के बाद मेगाबाइट है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट है, गीगाबाइट के बाद यू नो rightly said by Saksham, terabyte, then is petabyte, then is exabytes. तो ये चलता जा रहा है, you know that because of the volume generated by nowadays is huge. So कैलकुलेशन के लिए ये आपको क्वेश्चन भी है कि आराम से बैठ के इसकी कैलकुलेशन भी करना कि कितना होता है. that is 1024. इसमें 1024 वाला फार्मूला चलेगा हमेशा. 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. तो ये 102 वाला फार्मूला रहता है, 1000 वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होता.
1024 का फार्मूला अप्लाई होगा, दैट इज दैट इज आई थिंक 2⁻10 इक्विवेलेंट होता है 1024 इसके इक्विवेलेंट। आप कैलकुलेशन कर लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ डूइंग द कैलकुलेशंस। सो आवर फोकस इज नाउ टुवर्ड्स द बिग डाटा। सो एक तो ये वाली टर्म होगी। दूसरा इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जनरेट हुआ था, दैट वाज अबाउट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डाटा जनरेट होता है इसके अंदर। वन इज स्ट्रक्चर्ड, सेकंड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड थर्ड इज अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अगर किसी ने आज ये 3 टर्म सीख ली ना, तो आई थिंक अवर लेक्चर इज सक्सेसफुल टुडे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रक्चर्ड डाटा की। स्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल कौन बताएगा मेरे को? ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया है, अगर किसी को पता है सो बी क्विक इन आंसरिंग। स्ट्रक्चर्ड डाटा, लिस्ट ऑफ पेशेंट। यस, वो किसमें स्टोर होगी ना? लिस्ट ऑफ पेशेंट कहां पे स्टोर होगी, किस सॉफ्टवेयर में स्टोर होगी? MS Excel। हाँ, तो एक्सेल इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा। एक्सेल है या किसी भी डाटाबेस में जो डाटा पड़ा हुआ है, चाहे वो MySQL में पड़ा हुआ है, चाहे वो एक्सेल में पड़ा हुआ है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, जैसे लॉग फाइल्स के बारे में सुना किसी ने? लॉग फाइल्स का, ईमेल के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, ईमेल के बारे में। ठीक है, तो ईमेल में जो हम कंटेंट लिखते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है, दैट इज ना तो वो पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड है, ना ही वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो जो दोनों फीचर के बीच में नहीं आता, दैट सॉर्ट ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड। जैसे इसके अंदर ईमेल का डाटा आ गया, जैसे जो भी आप ईमेल का कंटेंट लिखते हो, या एक लॉग फाइल्स होती हैं। लॉग फाइल्स पता क्या होती हैं? जैसे जो भी हम एक्टिविटी सिस्टम के ऊपर करते हैं ना, उसकी एक लॉग फाइल बनती रहती है। जैसे हम डिस्कस करते हैं ना कि ये रिकवरी का सॉफ्टवेयर है, ये इस चीज का, जो रिकवरी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली लॉग फाइल्स को यूज करते हैं। तो लॉग फाइल्स में क्या होता है कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसकी एक लॉग फाइल जनरेट होती रहती है। हम बहुत कम उन चीजों के साथ डील करते हैं, लेकिन जो पर्सन्स एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, सो वो डील करते हैं इसके साथ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। कभी क्या मैं आपको एक फाइल वगैरह भी दिखा दूंगा इसकी, अभी मेरे पास है लॉग फाइल्स हैं, तो मैं बता दूंगा वो लॉग फाइल कैसे जनरेट होती है, दैट्स नॉट ए इशू। ठीक है जी। सो जो नेक्स्ट थर्ड टाइप का हमारे पास डाटा है, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, सो आर यू एबल टू हियर मी? ठीक है, सो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड की डाटा की एग्जांपल क्या है? जैसे वहां पे एग्जांपल में डिस्कस की है, जैसे डॉक्टर के पास वो एक्सरे वाली फाइल है, तो एक्सरे वाली फाइल के अंदर कोई ना तो स्ट्रक्चर्ड डाटा ना अनस्ट्रक्चर्ड, कोई भी इमेज है, आपने अपनी फोटो खींच ली है, तो वो फोटो किस कैटेगरी में आएगी? ना तो वो स्ट्रक्चर्ड है, ना वो अनस्ट्रक्चर्ड है, वो ना तो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, वो अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास इमेजेस हैं, जैसे उसने हेल्थ केयर में एग्जांपल दी कि हेल्थ केयर सेक्टर में कौन सी इमेज मैक्सिमम यूज होती है, वो एक्सरे वाली इमेज मैक्सिमम यूज होती है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो आई थिंक दैट इज दिस, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये 3 तरह का डाटा कौन सा होता है। सो कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, और जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की हुई है बिग डाटा के अंदर, अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, because no, that will basically keep you quite away from the main topic. So about big data, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका पॉइंट है, you want to discuss? So I think I throw the platform open now. Anyone wants to कोई participate करना चाहता है?
यस हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर, क्लाउड किस में आता है सर? क्लाउड तो एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है। क्लाउड मींस क्लाउड इसके अंदर यूज हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्लाउड की एग्जांपल दी कि क्लाउड की बेस्ट एग्जांपल क्या है, हम जो चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आप मोबाइल के अंदर अपने कंटेक्ट्स यूज करते हो ना, कंटेक्ट्स जो आप सेव करते हो। तो अगर जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि मैं अपने कंटेक्ट्स जो है, आप लोग भी ऐसे सेव करते होगे शायद, कि वो मैंने अपने जीमेल के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने अपनी ईमेल के साथ उसको सिंक किया हुआ है। तो उसका बेस्ट बेनिफिट क्या है कि अगर मेरा कभी मोबाइल खराब हो जाता है और मैं नया मोबाइल बाई करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी ईमेल आईडी से फिर से सिंक करूंगा, ठीक है। और वो मेरे को सारे के सारे कंटेंट ऑटोमेटिकली जो भी मेरे कंटेंट मेरे जीमेल के ऊपर पड़े होंगे वो मेरे को मिल जाएंगे, वो सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो जीमेल इज द एग्जांपल ऑफ क्लाउड। जीमेल मेरे लिए क्या काम कर रहा है, क्लाउड का काम, क्योंकि जीमेल मेरे मोबाइल के अंदर थोड़ी है। जीमेल का जो डाटा स्टोर है वो कहां पे स्टोर है, वो तो गूगल के सर्वर के ऊपर स्टोर है, मेरे पास थोड़ी उसका सर्वर पड़ा हुआ, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल। बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास क्लाउड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे एक कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो मैं आपको बताता हूं, व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक टर्म यूज होती है वहां पे, कैपिटल में लिख देते हैं, स्मैक। स्मैक आपको लगती होगी ये ड्रग्स वाली है, ये एग्जांपल, बट ऐसा नहीं है इसमें। दैट इज एस स्टैंड्स फॉर सोशल, एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल, ए स्टैंड्स फॉर एनालिटिक्स एंड सी स्टैंड्स फॉर, कोई गेस कर सकता है सी के लिए? कंट्रोल सर। अरे अभी तो तूने नाम लिया, अभी भूल गया तो उसका। क्लाउड है। तो ये चार जो टेक्नोलॉजीज हैं, दीज आर दी इमर्जिंग। जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, ये इन चार चीजों के ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं। सोशल मीन्स जो हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, कुछ भी सोशल वेबसाइट्स के ऊपर जो डाटा अवेलेबल है। मोबाइल, मोबाइल की भी एग्जांपल दी है बिग डाटा के अंदर। और एनालिटिक्स मीन्स एनालाइजिंग दी थिंग्स। ये हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? एनालाइज के लिए हम पाइथन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पे आ गया क्लाउड। So these are the very very important technologies which are used nowadays by big companies, ठीक है। तो स्मैक वाली टर्म जो है वो ड्रग्स में भी यूज होती है, सो दैट इज नॉट द स्मैक दैट वे, क्लियर। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड बाय नंबर ऑफ कंपनीज। तो ये चार जो टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली नाउडेज बाय नंबर ऑफ कंपनी। जितनी बड़ी कंपनी है, ये चार टेक्नोलॉजीज के ऊपर आजकल बहुत सारा काम कर रही है। सो इन द एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है, सो द प्लेटफॉर्म इज ओपन सो दैट वी कैन। हाँ जी सर, फिर क्लाउड इसके अंदर बिग डाटा के अंदर ही आएगा? नहीं नहीं, बिग डाटा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता यार, बिग डाटा के अंदर नहीं आएगा, बट दे आर बेसिकली इंटरलेटेड टेक्नोलॉजीज। देखो कोई भी चीज स्टैंड लोन काम तो करती नहीं है, ये सारी चीजें मिलके काम कर। जैसे मैं आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो मोबाइल के अंदर क्लाउड भी यूज हो ही जा रहा है, 4G भी यूज हो ही जा रहा है, जहां 4G नेटवर्क नहीं है वहां 3G भी यूज हो ही जा रहा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज मिलके चलती हैं। ये नहीं है कि ये अब क्लाउड आ गया, अब ये आ गया, अब ऐसे तो कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्ट होकर काम कर रही है, आइसोलेशन में कुछ काम नहीं हो रहा। यू आर गेटिंग और नॉट? तो जो Yes, भी sir. जितनी मैंने ये चार टेक्नोलॉजीज बताई हैं, ये सारी मिलके चलती हैं। ये नहीं है कि आधा घंटा क्लाउड चलेगा, फिर आधा घंटा एनालिसिस चलेगा, फिर आधा घंटा सोशल नेटवर्क चलेगा, फिर आधा घंटा ये चलेगा। ये सारी मिलके चलती है टेक्नोलॉजीज, इंटरलेटेड है। गुड क्वेश्चन। यस, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? ठीक है, तो एक तो ये है कि जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी आप लिस्ट प्रॉपरली बनाते जाओ। और थ्योरी के लिए ये मैंने थोड़ी सी वीडियोस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि थोड़ा सा आप लोगों को पता चलता रहे बिग डाटा का, किसी भी चीज का। बिकॉज अगर हम जस्ट थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं तो थोड़ा हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की पावर है वो मेरे को लगता है थोड़ी सी कम हो जाती है।
So any other idea, कोई आपका point है, so that otherwise we should finish the class now. So I think now it's the time to say thanks. Okay, beta, thank you everyone for being into the class. Thank you, beta. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you, sir.